नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केपीआर मिल स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज़्यादा वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केपीआर मिल स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केपीआर मिल स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे उसके रिटर्न के बिहाफ पे एक पैटर्न आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के एक अच्छे खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिल सकता है। और एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को समझने के लिए। कुछ बारीकियां यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा होल्डिंग पैटर्न के को लेके, और एक डिसीजन तक यहाँ पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके सारे सवालों, काफी ज्यादा सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सुनने और देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें केपीआर मिल स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर कितना रिटर्न या फिर कितनी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 4.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 14% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 2.25% के करीब अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 13% के करीब अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने 13.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने 20.5% से ज़्यादा का रिटर्न दर्ज किया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने 81% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 24% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 406% का एक अच्छा खासा रिटर्न गेन किया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4 गुना से ज़्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने 570% का रिटर्न गेन किया है। देखा जाए तो यहाँ पे रिटर्न दिया है। और अगर देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 5.5 गुना करके दिया है। तो देखा जाए अगर एक कंक्लूजन निकाल के तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 13.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब यहाँ पे 570% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 570% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पे करीब 5.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर देखा जाए तो ये स्टॉक
आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री कर सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट का सिलसिला रहा है। अगर अगस्त और सितंबर के की बात करें तो दो सबसे बड़े क्रैश हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिले, और वो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे करीब रहा होगा 6 से लेकर 7 महीने के बीच का टाइम ड्यूरेशन, और उस टाइम ड्यूरेशन में भी स्टॉक में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला। देखा जाए तो मार्केट में पिछले एक महीने से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। सेंसेक्स भी कम से कम 85,000 से गिर के 76,500 के करीब आके खड़ा हो गया है। तो ऐसे हालात के अंदर देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में बुरी हालत हो गई है, गिरावट लगातार बढ़ रही है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, काफ़ी स्टॉक में प्रमोटर पूरी तरह से गायब हो गए। ऐसे गिरावट के माहौल में स्टॉक में मात्र करीब यहाँ पे 14% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज हुई है। देखा जाए तो इतनी गिरावट कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट तो स्टॉक में नहीं है, लेकिन देखा जाए तो स्टॉक से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि भाई स्टॉक में को मार्केट की जो गिरावट है उससे अपने आप को रोकने में ये स्टॉक काफ़ी हद तक सक्षम है। इतनी बड़ी गिरावट हमें स्टॉक में देखने को नहीं मिल पा रही, और यही एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक में देखने के लिए कि भाई वो स्टॉक मार्केट की गिरावट से अपने आप को रोक पाता है या नहीं रोक पाता। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने वैसे भी काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, और अगर ये स्टॉक इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है भाई आने वाले टाइम में स्टॉक में आपको और भी अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये थे पिछले स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जिससे हमें एक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल गया कि भाई शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, मैक्सिमम स्टॉक के अंदर कितना रिटर्न देने का दम है, और पिछले 5 साल में और मैक्सिमम इसमें कितनी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली। तो एक यहाँ पे एक अंदाज़ा हमें देखने को मिल जाता है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे उसके स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को भी एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को अगर बारीकी से समझ जाते हो और उस स्टॉक का जो पिछले 5 साल के रिटर्न को बारीकी से समझ जाते हो, तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 70-80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। फिर आपके लिए स्टॉक में डिसीजन लेना कोई काफ़ी बड़ी बात नहीं है। आप एक इजीली डिसीजन यहाँ पे बना सकते हो भाई क्या स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखो किसी भी स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, उसकी कुछ बारीकियां हैं वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो भाई आपको ये समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो स्टॉक में आने वाले टाइम में जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हाई देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा होती है तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देने वाला है। ठीक है, लेकिन दो ऐसी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक होते हैं, उनके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। देखो पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कैटेगरी में आते हैं, जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और धीरे धीरे करके होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन जो पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई है वो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैनिक होते हैं तो फिर आपकी जो मार्केट एनालिसिस, जो होल्डिंग पैटर्न की जो स्किल्स है वो शायद आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि एफआईआई पब्लिक इन्वेस्टर्स से कहीं ज़्यादा पैनिक होती है। देखो आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे 10-15 कोई भी रैंडम स्टॉक उठाना, उसके 1 साल का होल्डिंग पैटर्न चेक करना, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे मिलेंगे जहाँ पे एफआईआई की पिछले साल 0% होल्डिंग थी, वो अचानक होल्डिंग बढ़ के 15, 20, 25% हो जाती है। कुछ स्टॉक ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग आपको 15, 20, 25% देखने को मिलेगी और इस साल तक, अगले साल तक आते आते 5-10% या बिल्कुल 0% हो जाती है एफआईआई की होल्डिंग। तो इसी वजह से कहते हैं कि एफआईआई की होल्डिंग जिस स्टॉक में ज़्यादा रहती है वहाँ पे या तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा या फिर आने वाले टाइम में गिरावट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो, एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी नज़र रहती है। जब उनको पता चलता है ग्लोबल मार्केट में गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो स्टॉक में, प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो, एक अच्छा खासा रिटर्न आप स्टॉक से बना पाओगे। अब देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पे 70.5% से ज़्यादा है, जो पिछले साल 73.76% थी। देखा जाए तो प्रमोटर ने यहाँ पे कुछ अपनी होल्डिंग में कमी
दिखाई है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल 73.76% थी, जो इस साल यहाँ पे 70.68% हो गई है। और यहाँ पे अगर DII की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 15.05% थी, जो इस साल बढ़ के 17.25% से ज़्यादा हो गई है। तो देखा जाए तो DII ने अपनी होल्डिंग में इजाफा किया है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग में थोड़ी सी कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी 50% से ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर की कैटेगरी है वो चेक करते हैं। FII की होल्डिंग पिछले साल 4.18% थी, जो इस साल बढ़ के 5.60% हो गई है। और यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की जो यहाँ पे भागीदारी है वो पिछले साल 5.87% थी, जो इस साल यहाँ पे घट के 5.34% हो गई है। तो देखा जाए तो FII ने यहाँ पे अपने होल्डिंग में इजाफा किया है और पब्लिक इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग में कमी दिखाई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो कमी आई है वो या तो पब्लिक प्रमोटर की होल्डिंग में आई है और दूसरी पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में आई है। और जो यहाँ पे इजाफा किया है वो यहाँ पे DII और FII ने किया है। तो देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ये आपको बता दिया। मैक्सिमम कितना रिटर्न स्टॉक ने दिया और मैक्सिमम कितनी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिली। साथ में स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न आपको समझा दिया। साथ में स्टॉक का जो होल्डिंग रेशियो है वो आपके सामने है, पिछले साल के रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। उनकी जो सर्टिफाइड जो ट्रस्टेबल इन्वेस्टर्स हैं उनका डेटा आपके सामने है। जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है उनका डेटा आपके सामने है। अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन KPR मिल स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।